Good evening. How is everybody? All well? I'm very happy and honored to come to stand here in front of you, in front of you and Gota. And the reason I've come, I want to make absolutely crystal clear that this is not a political meeting. This is a meeting about you, about the young people who are struggling to get a future. I will not say the words BJP, Congress, politics, elections. They will not come out of my mouth this evening. This evening is about you. It is about what you're facing. It is about the challenges that you're dealing with every single day. Some time back, I walked from Kanyakumari to Kashmir. 4,000 kilometers रास्ते में आप जैसे लाखों युवाओं से मैं मिला, हजारों युवाओं से मेरी बात हुई, डिस्कशन हुआ, और मेरा एक ही सवाल होता था, आप क्या करना चाहते हो? मुझे 5 जवाब मिलते थे, छठा जवाब नहीं मिलता था। इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, IAS, or then forces. These are the 5 answers I used to get. So the first question that came in my mind, मेरे दिमाग में पहला सवाल उठा कि देश के युवा देश के भविष्य होते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे युवाओं को सिर्फ 5 ऑप्शंस क्यों देता है? यह सवाल बहुत बार मैंने पूछा, वही जवाब मिला। तो यात्रा पे मैंने 15-16 लड़कियों के साथ मीटिंग की और उनसे पूछा क्या आप करना चाहती हो? किसी ने कहा इंजीनियर, किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा लॉयर, कोई 5 जवाब। और फिर मैंने उनसे पूछा, मुझे सच बताओ क्या करना चाहती हो? तुम्हारे दिल में क्या है? सच्चाई ये थी कि जो वो करना चाहते थे और ये जो 5 ऑप्शंस थे, इसमें बहुत फर्क था। कोई ऑथर बनना चाहती थी, कोई डांसर बनना चाहती थी, कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। फिर मैंने एक टेस्ट किया। मैंने उन्हीं लड़कियों से एक सवाल पूछा, आप में से कितनी लड़कियां पायलट बनना चाहती हैं? एक भी लड़की ने हां नहीं कहा। वहां पे चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर था। मैंने हेलीकॉप्टर पायलट से कहा, 5-6 लड़कियों को आप हेलीकॉप्टर में ले जाइए, जॉय राइड कराइए, कॉकपिट दिखाइए। फ्लाइट हुई, लड़कियां हेलीकॉप्टर पे गईं। जैसे ही वापस आई, मैंने सवाल पूछा, क्या करना चाहती हो? सारी की सारी लड़कियों ने कहा, हम पायलट बनना चाहती हैं। मतलब हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, सबसे पहली कमी इसकी कि हम जो हमारे बच्चों के सपने हैं उनको पूरा नहीं करते हैं। जो उनके ऑप्शंस हैं, जो वो ऑप्शन चाहते हैं, उनकी हम रिस्पेक्ट नहीं करते। उसके बाद यात्रा के बाद मैंने एजुकेशन सिस्टम के बारे में और थोड़ा सोचना शुरू किया। सवाल उठे। दूसरा सवाल, पब्लिक सेक्टर एजुकेशन सिस्टम क्यों खत्म हुआ और प्राइवेट सेक्टर का जो एजुकेशन सिस्टम है
ये इतना महंगा क्यों है। और फिर कुछ दिन पहले मैंने अखबार खोला और मुझे यह दिखाई दिया, सॉरी, young people are India's future. Every one of you is unique and talented. India succeeds if you succeed. And India has a duty to protect every single young Indian person, every single student. खैर, कुछ दिन पहले मैंने अखबार खोला और मुझे यह देखा अखबार में, पता नहीं आपने ये चिट्ठी देखी है या नहीं देखी है। देखिए, देखिए आपने ये चिट्ठी, ये आकांक्षा ने ये चिट्ठी अपने माता पिता को लिखी। आकांक्षा आज हमारे साथ नहीं है, आकांक्षा ने सुसाइड किया, मगर ये 15 सेकंड आप इस चिट्ठी को अच्छी तरह पढ़िए। ये आकांक्षा डॉक्टर बनना चाहती थी। इनके पिता से कुछ दिन पहले मेरी बात हुई, पैरालाइज्ड हैं, कर्ज लिया, आकांक्षा का नीट का पेपर लीक हुआ और आकांक्षा कहती है, लास्ट लाइन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। सच्चाई ये है कि ये आकांक्षा की गलती नहीं थी, ये आकांक्षा के माता पिता की गलती नहीं थी, ये एजुकेशन सिस्टम की गलती थी। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों को प्रेशराइज करता है, स्ट्रेस देता है, दबाता है, कुचलता है, और ये देश के लिए सही नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम सब एक साथ मिलकर we work together to ensure that no other student, no student in this crowd, no student in this country ever feels what this young lady felt, ever feels the desire to kill themselves. That is what this meeting is about. This meeting is not a political meeting. It is about discussing India's education system, what is wrong with India's education system, what needs to be corrected in India's education system. Whatever I'm going to present here is based on data, and I'm absolutely sure, 100% sure, that every single political party, every single leader in India will accept what we are saying here. There is nothing in this presentation that anybody in India will not accept. Every single student will accept what I am going to say here because it is the truth, 100% the truth. Next. This dot, ये जो बिंदु है, this dot represents one student. On this screen, this dot represents one student. There are about 3,000 students in this meeting. I want a student who's studying for NEET, student who's studying for UPSC, student who's studying for IIT to come to this. Because the system के पैसे सिर्फ इन 5 रास्तों से बनते हैं। यह मैं आपको नीट का उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए इसको, आप ये नीट का एग्जाम ले रहे हो, थोड़ा इस साइड आ जाओ सो क्राउड कैन सी। दिस इज द नीट एग्जाम एंड दिस फिगर
This figure is an insult to this country. This is a crime. Now let me explain. मैं समझाता हूं ये क्या है, इसको आप समझिए. नीट में 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं. 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं नीट का. उनकी फैमिलीज में से, आपकी फैमिली में से, आपकी फैमिली में से 1.32 लाख करोड़ रुपए हर साल लिए जाते हैं. 1,32,000 करोड़ रुपए 22 लाख परिवारों के जेब में से खींचा जाता है. भाई और बहनों, जितना पैसा एक साल में ये 22 लाख लोग देते हैं, उतना ही पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है. 22 लाख लोग एक एग्जाम के लिए एक साल में उतना पैसा देते हैं जितना हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है. आप सोचिए इसके बारे में. बट बात यहां नहीं रुकती, बात इससे बहुत आगे जाती है. ये देखिए, 5 सबसे बड़े एग्जाम, ये आपका सपना है. यहां पे जो भी युवा आए हैं, ये आपका सपना है. एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, जेईई, नीट, these are your dreams. 2 crore students take SSC, 5 lakh students UPSC, 3.58 crore students RRB, 15 lakh students JEE, 22 lakh students NEET. Most of the people who take these exams, most of them will not go through. नीट में से 3,000 में से एक निकलेगा. जेईई, यूपीएससी आपका मैंने दिखाया, यूपी में से, यूपीएससी में से एक व्यक्ति निकलेगा. सॉरी, नीट में से 180. मगर पैसा देखिए, पैसा देखिए इन 5 एग्जाम्स का, अच्छी तरह देखिए. 5 एग्जाम्स, जेनजी फैमिलीज, 3.5 लाख करोड़ रुपया आपके जेब में से निकलता है, आपके परिवारों के जेब में से निकलता है, लोन से निकलता है, दर्द से, दुख से निकलता है. भाई और बहनों, जितना पैसा इन 5 एग्जाम्स में आपके परिवारों से निकलता है, उतना पैसा हिंदुस्तान की सरकार एजुकेशन बजट, हेल्थ बजट, लेबर बजट, साइंस बजट, वुमेन एंड चाइल्ड बजट में डालती है. मतलब 5 मिनिस्ट्रीज का पैसा, बजट का पैसा हर साल इन एग्जाम्स के माध्यम से आपके परिवारों के जेब से निकाला जाता है. और फिर उसके बाद आपको कहा जाता है कि दरवाजा बंद है, आप आईआईटी में नहीं घुसे, आप नीट में नहीं घुसे, आप आरआरबी में नहीं घुस पाए. यह हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी है. अब मैं चाहता हूं कि एक फैमिली, हमने स्टूडेंट से बात की, आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं. अगर आप यहां रहना चाहते हैं यहां रह सकते हैं, नीचे जाना चाहते हैं जा सकते हैं, जो भी आप पे है. यहां रहना चाहते हैं यहां रहिए. और एक फैमिली, एक परिवार, तो ये है हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम. इसको देखिए अच्छी तरह. इंडियाज एजुकेशन सिस्टम इज अ एक्सटॉर्शन मशीन. ये आपसे
पैसे लेने का सिस्टम है, यह सिर्फ शिक्षा देने का सिस्टम नहीं है, यह एग्जाम के बेसिस पर आपसे लाखों करोड़ रुपए छीनने का सिस्टम है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। यहां पे सारे के सारे लोग इस सिस्टम से निकले हैं। पब्लिक स्कूल्स, पब्लिक सेक्टर एजुकेशन हिंदुस्तान में ना के बराबर है, खत्म कर दिया गया है। वहां पे आपको टूटा हुआ पब्लिक स्कूल दिख रहा है। यहां पे प्राइवेट स्कूल है, आप प्राइवेट स्कूल में गए, आपको प्राइवेट स्कूल ने कहा कि देखिए हम ठीक से अपना काम नहीं कर सकते हैं, आपको ट्यूशन की जरूरत होगी। प्राइवेट स्कूल में आपने पैसा दिया, ट्यूशन में आपने पैसा दिया, और फिर एग्जाम्स आए, सीबीएसई एग्जाम हुआ। आपने अभी देखा होगा सीबीएसई एग्जाम में करेक्शंस में प्रॉब्लम्स आई। उसके बाद आप आगे बढ़े, कॉलेज की ओर गए, कॉलेज में फिर से रीवैल्यूएशन हुआ। कॉलेज में आप गए, कॉलेज आपसे कहता है ठहरिए, हम अपना काम ठीक से नहीं कर सकते हैं, आपको कोचिंग की जरूरत होगी। आपसे पैसा फिर से कॉलेज जाने में लगता है, कोचिंग देने में लगता है, स्कूल में यूनिफॉर्म बनाने में लगता है, हॉस्टल का लगता है, और फिर आप आते हैं सबसे बड़ी दीवार के सामने। 5 एग्जाम, लाखों लाखों करोड़ रुपए आपके जेब से खींचा जाता है, आपके परिवारों के जेब से खींचा जाता है। प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस है 5 लाख रुपए दो, 10 लाख रुपए दो, एग्जाम करो और हम आपको रोजगार देंगे। प्रैक्टिकल बात है। आज स्टेज पे जो लोग आए वो अपने बच्चों को आईआईटी, आईएएस, आईपीएस क्यों भेजना चाहते हैं, इंजीनियर क्यों बनाना चाहते हैं? रोजगार के लिए, कि स्टेबल जॉब मिले, बेरोजगार ना हो। माता पिता ने कहा हम चाहते हैं कि हमारी भी देखभाल बच्चे कर पाए। तो यह एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम आपसे कह रहा है स्कूल, कॉलेज, यूनिफॉर्म, ट्यूशन, बुक्स, यह सब आप दोगे, लाखों करोड़ रुपए आपके जेब से निकलेगा, और फिर आपको हम स्किल्स देंगे और रोजगार देंगे। अब आते हैं रोजगार की सच्चाई पर। रोजगार की रियलिटी क्या है ये देखिए। इस सिस्टम में, और इस बात को अच्छी तरह समझिए, इस सिस्टम में अगर 1000 बच्चे जाते हैं, घुसते हैं, तो 1000 में से सिर्फ 12 बच्चों को, अच्छी तरह सुनिए, 1000 बच्चों में से सिर्फ 12 बच्चों को रोजगार, सैलरीड रोजगार मिलता है। 1000 में से 12 मतलब इस भीड़ में 36 लोगों को, सिर्फ 36 लोगों को परमानेंट जॉब मिलेगा। दूसरे नंबर देखिए, तकरीबन 300 लोग बेरोजगार रहेंगे, वो काम नहीं करेंगे, उनके लिए कर्जा, नशा, ये लाइन है। उस साइड तकरीबन 700, 1000 में से 700 लोग या गिग वर्कर, उबर चलाएंगे, ओला का काम करेंगे, या फिर मनरेगा का काम करेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा, कुली का काम करेंगे। तो 2 झूठ बोले जा रहे हैं। पहला झूठ कि ये शिक्षा का सिस्टम है, ये शिक्षा का सिस्टम नहीं है।
ये एक्सटॉर्शन का पैसे लेने का सिस्टम है। और दूसरा झूठ, शिक्षा के बाद आपको रोजगार मिलेगा, नहीं मिलेगा। 1000 में से 12, इस भीड़ में से 36 लोगों को, सिर्फ 36 लोगों को ग्रेजुएट सैलरीड जॉब मिलेगा। और ये सुनिए, सबसे मजेदार आंकड़ा सुनिए, यहां पे आईआईटी जो ग्रेजुएट्स आए, सॉरी जो आईआईटी का एग्जाम ले रहे हैं, ये सुनिए, हिंदुस्तान में 100 इंजीनियर्स में से आज, अगर हिंदुस्तान में से इंजीनियर्स को आप देखें तो 100 इंजीनियर्स में से 80 इंजीनियर्स बेरोजगार हैं। तो हमारा कहना क्या है, हम अभी आज राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के भविष्य की बात कर रहा हूं, आपके भविष्य की बात कर रहा हूं, आपके फ्यूचर की बात कर रहा हूं, देश के फ्यूचर की बात कर रहा हूं। हमें इस सिस्टम को बदलना होगा, हमें इस सिस्टम को बदलना होगा और इस सिस्टम को ठीक करना होगा। शिक्षा के सिस्टम का क्या मतलब होता है? द एजुकेशन सिस्टम वी वांट अलाउज यू, एवरी सिंगल इंडियन, टू ड्रीम बिग। जो भी आपका सपना है, बड़ा से बड़ा सपना, वो आपको देखना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम का दूसरा काम, जो भी आपका सपना है उसे पूरा करने का काम हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम का होना चाहिए। और तीसरी बात, सबसे जरूरी बात, आपका सपना पूरा करना मगर लोएस्ट कॉस्ट पे, बिना आपके जेब से लाखों करोड़ रुपए छीनने के से करना चाहिए। ऐसा सिस्टम हम चाहते हैं, इसलिए हमने ये पहली मीटिंग की है। आपका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, आपके सुझाव चाहता हूं, आपके ओपिनियन चाहता हूं, आपका इनपुट चाहता हूं। ये मूवमेंट है, इसकी शुरुआत है, आप मूवमेंट को ज्वाइन कीजिए। हमें बताइए किस प्रकार से हम इस सिस्टम को बदलें, क्या आपका ओपिनियन है, क्या रास्ता हिंदुस्तान को लेना चाहिए। दिल से आपका धन्यवाद कहना चाहता हूं और फिर से याद दिलाना चाहता हूं, एजुकेशन सिस्टम हिंदुस्तान के सबसे गरीब मिडिल क्लास लोग से एक एग्जाम के लिए उतना पैसा छीनता है जितना एजुकेशन बजट है, और 5 एग्जाम्स के लिए उतना पैसा छीनता है जितनी 5 बड़ी मिनिस्ट्रियों को बजट मिलता है। यह शर्मदायक है और इसको बदलना होगा। आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। I'd like to thank everybody, especially Kota. Kota is the nervous system of India, education system. I'm proud of everyone who works in Kota. I'm proud of all the students. I wish you all the best. I hope you do really well in life. Thank you very much for having me. Namaskar.